साल 2016 में बीबीसी की एक रिपोर्ट छपती है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। रिपोर्ट जुड़ी हुई थी केरल के एक छोटे गांव से, जहां एक महिला ने सो कॉल्ड ब्रेस्ट टैक्स यानी अपने स्तनों को ढकने के बदले टैक्स ना देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस महिला का नाम था नांगेली, जिसने अपने स्तनों को काट कर केले के पत्ते पर रखकर राजा के उन अधिकारियों को सौंप दिया जो वहां ब्रेस्ट टैक्स लेने आए थे। इस दर्दनाक घटना के कुछ ही देर बाद नांगेली की हैवी ब्लड लॉस होने की वजह से डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद ब्रेस्ट टैक्स का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि त्रावणकोर के राजा को इसे हटाने पर मजबूर होना पड़ा। केरल से जुड़ी बीबीसी की इस रिपोर्ट ने पूरे देश भर में लोगों के बीच एक तीखी बहस छेड़ दी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये टैक्स सिर्फ दलित महिलाओं पर लगाया जाता था। अभी जातिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी इस चर्चा का रुख मुड़ जाता है अश्लीलता की ओर, जहां ये आरोप लगाए जाने लगे कि उच्च जाति के पुरुषों ने जानबूझकर ये टैक्स लगाया ताकि वे दलित महिलाओं को गलत नजर से देख सके। और मामला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। टैक्स की रकम कितनी ज्यादा या कम होगी ये डिपेंड करता था महिलाओं के स्तनों के आकार पर। मतलब ये सुनने में ही कितना घिनौना लगता है, लेकिन क्या ये घटना और इससे जुड़े दावे पूरी तरह सच भी है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इतिहासकारों और रिसर्चर्स ने इस घटना की गहराई से पड़ताल की तब एक अलग ही मामला सामने आया। पता चला कि इतिहास में नांगेली का तो कोई उल्लेख ही नहीं मिलता, ना ही किसी प्राइमरी सोर्स में और ना ही किसी सेकेंडरी सोर्स में, जिससे ये मामला और भी सस्पिशियस हो जाता है। आज के दौर में जब अफवाहें और ऐतिहासिक कहानियां सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैल रही है तो लोगों के बीच कंफ्यूजन होना तो स्वाभाविक है। ठीक नांगेली के घटना के साथ भी यही हुआ है। तो चलिए समझते हैं इस घटना को गहराई से। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को स्वर्ण जाति या दलित जाति के चोले को ओढ़ कर देखने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से ये फैली, यानी केरल का एक छोटा सा गांव चेरथला से। इस छोटे से गांव में कुछ ही दूर पैदल चलने पर एक वीरान घर दिखाई पड़ता है जहां इस कहानी की लीड कैरेक्टर नांगेली और उसका परिवार रहता था। जब इस घर में रहने वाले लोगों की तलाश की गई तो घर से कुछ ही दूरी पर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिनका नाम था मन्यन वेलू, जो खुद को नांगेली का वंशज बताते हैं। उन्होंने न केवल नांगेली की घटना को सही बताया बल्कि साथ ही में उन्होंने 19वीं सदी के दौरान दलित महिलाओं के साथ क्या क्या होता था उसका भी जिक्र किया। पर सवाल उठता है कि अगर ये घटना इतनी ही बड़ी थी तो इतिहास के किसी भी दस्तावेज में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? दरअसल ये घटना जुड़ा हुआ है ओरल हिस्ट्री से, ऐसा इतिहास जो सिर्फ कहानियों और लोक गाथाओं के जरिए आगे बढ़ती है। ऐसी घटनाओं का कोई रिटन एविडेंस नहीं होता। केरल के ही इतिहासकार मनु एस पिल्लई हमें बताते हैं कि 19वीं सदी के दौरान केरल में दलित महिलाओं पर यह टैक्स लगाया जाता था, लेकिन इसके पीछे का मकसद महिलाओं को सेक्सुअली ह्यूमिलिएट करना नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों रानियों सहित शाही महिलाएं भी अपने स्तनों को नहीं ढकती थी। Begin with, in Kerala in general, for the longest time, most women did not cover themselves above the waist. Most Hindu women at least. Christian and Muslim women tended to, but among Christians there seem to have been some exceptions at least, because I recently saw a photograph of a Syrian Christian woman also who's not wearing a blouse or an upper garment. So the earliest reference we find to this, and not just limited to lower caste women or marginalized caste women, but elite women also, the earliest reference I have seen is from the 17th century. पिल्लई ने एविडेंस के तौर पर डच यात्री जोहान न्यूऑफ का जिक्र किया है, जो 1660 के दशक के दौरान केरल आए थे, जहां उनकी मुलाकात त्रावणकोर की रानी से हुई। जोहान ने उस मुलाकात से जुड़ा एक पेंटिंग भी बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि रानी के शरीर का ऊपरी हिस्सा ऑलमोस्ट ओपन है और सिर्फ एक जालीदार टाइप का कपड़ा बड़े ही लापरवाही से उनके कंधे पर रखा हुआ है। इतना ही नहीं, 1605 के दौरान इटालियन ट्रैवलर पिएट्रो डेला वेले जब मालाबार पहुंचे तो उन्होंने लिखा कि जमोरियन राजा की बहनें और भतीजियां दरबार में बिना किसी ऊपरी वस्त्र के मौजूद थी। गौर करने वाली बात यह है कि इन यात्रियों के विदेशी होने के बावजूद भी इन शाही महिलाओं ने अपने ऊपरी हिस्से को नहीं ढका। दरअसल हमारे पास कई ऐसे एविडेंसेस मौजूद है कि अतीत में भारतीय महिलाएं सामाजिक स्तर पर आमतौर पर अपने स्तनों को नहीं ढकती थी। अगर हम केरल की ही बात करें तो पिल्लई बताते हैं, So that's, the core point, that covering breasts wasn't something that was a thing in Kerala that upper caste people did and prevented lower caste people from doing. Most women of the Hindu communities did not cover their upper bodies. साथ ही ये कुछ पिक्चर्स भी हैं जिसमें आप उच्च जाति की महिलाओं को देख सकते हैं जिन्होंने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ है।
तो स्तनों को ना ढकना महिलाओं के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को तार तार करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं थी। दरअसल ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कई ईसाई मिशनरी भारत आए और जब उन्होंने यहाँ की महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कल्चर में स्तनों को ना ढकना महिलाओं के सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपने स्तनों को ढकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन ईसाइयों द्वारा नहीं बल्कि सुल्तानों द्वारा। Tipu Sultan, when he invaded North Kerala in the 18th century, he too, or his officials too, were scandalized by seeing elite women walking around topless, and they too are supposed to issue orders suggesting that these women must now start covering themselves up. तो फिर ये ब्रेस्ट टैक्स कहाँ से आया? क्या ऐसा कोई टैक्स मौजूद भी था? दरअसल 19वीं सदी के दौरान केरल में निचली जातियों पर एक पोल टैक्स लगाया गया था, जिसके तहत निचली जाति के पुरुष और महिलाएं अगर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकना चाहते थे तो उन्हें पोल टैक्स देना पड़ता था। जैसे पुरुषों को सिर ढकने के लिए तल्लक्रम यानी हेड टैक्स और मूछ रखने के लिए मीसाक्रम यानी मस्टच टैक्स देना पड़ता था। वहीं महिलाओं के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स को पुरुषों के टैक्स से अलग रखा जाए, इसलिए महिलाओं के स्तनों को आधार बनाकर मुल्लकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स रखा गया। सो बेसिकली ये टैक्स एक जेंडर क्लासिफिकेशन था मेल्स और फीमेल्स के बीच। इसका फीमेल्स के ब्रेस्ट या फिर उनकी डिग्निटी से कोई संबंध नहीं था। साथ ही ये धारणा भी बिल्कुल गलत है कि महिलाओं के स्तनों के आकार पर यह डिसाइड होता था कि उन्हें कितना टैक्स देना होगा। आप खुद सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अधिकारी हर घर में जाकर महिलाओं के शरीर को एग्जामिन कर सके, वो भी ऐसे देश में जहां पर जातिवाद जैसी व्यवस्था हो? ये प्रोसीजर ना सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है बल्कि ऐसा कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी हमें नहीं मिलता जो इस दावे को सही साबित कर सके। तो फिर नांगेल की कहानी का क्या, और आखिर क्यों आगे चलकर राजा को ये टैक्स खत्म करना पड़ा? तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ईसाई मिशनरीज अपने साथ एक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए थे, तो जब कोई हिंदू दलित महिला ईसाई धर्म अपना लेती थी तो मिशनरीज उन्हें अपने स्तनों को ढकने का आदेश देती थी। इस वजह से कई दलित महिलाओं ने भी इस टैक्स का विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें अपने स्तनों को ढकना था, बल्कि इसलिए कि उन्हें उस कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना था जिसमें उन्हें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने का भी अधिकार नहीं दिया गया। ये विरोध कामयाब रहा और एक लंबे समय के बाद राजा को ये टैक्स हटाना ही पड़ा। जहां तक नांगेली की कहानी की बात है तो पॉसिबिलिटी है, हालांकि हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि नांगेली ने अपने स्तनों को काटकर एक बड़ा बलिदान दिया हो, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं था, बल्कि ये उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी जो उसके अपने दलित जाति होने के कारण नहीं मिल सका था। तो दोस्तों, ये थी नांगेली की असल कहानी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस घटना से जुड़ा कोई मिसकंसेप्शन नहीं होगा। साथ ही आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।